ये एक वीडियो आपको हर सप्ताह 5 से 10 हज़ार रुपया कमा के दे सकता है। तो इसीलिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि लाइन चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट में क्या डिफरेंस होता है और कैंडल स्टिक के एडवांटेज क्या है, हम लोग को कैंडल स्टिक चार्ट से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा और कलर के अनुसार कैंडल स्टिक के कितने प्रकार होते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि स्ट्रेंथ के हिसाब से कितने प्रकार होते हैं, और एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी लास्ट में देखेंगे जो कि इंट्राडे में एग्जीक्यूटेबल है और उसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो इसमें एक लाइन चार्ट देख रहे हैं, पीएफसी का लाइन चार्ट है ये, जिसमें कि अगर हम लोग देखेंगे तो लाइन चार्ट में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, बस पता चल रहा है कि स्टॉक ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है, लेकिन इससे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन वही अगर हम कैंडल स्टिक चार्ट को देखेंगे तो उसमें हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। जैसे कि ये एक मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो उसमें हम लोग को इन्फॉर्मेशन ये मिल रहा है कि हर एक कैंडल है जो एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि इस मंथ में है जो स्टॉक ऊपर गया है, इस मंथ में स्टॉक साइडवेज रहा है, मतलब वहीं पे रहा है, इस मंथ में बहुत ऊपर गया है, तो इससे एक इन्फॉर्मेशन मिलता है जिसका हम लोग यूज करके उससे हम एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब देखेंगे कि हम लोग को कैंडल स्टिक से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो कैंडल स्टिक में दो भाग होते हैं, एक बॉडी पार्ट, इसको हम लोग कहेंगे बॉडी, और इसको कहेंगे बिग, जो ऊपर या नीचे जो एक्स्ट्रा लाइन निकला रहता है उसको बिग या फिर शैडो कहते हैं। हम लोग बिग भी कह सकते हैं और या तो फिर शैडो भी कह सकते हैं। जो सबसे हाई रहता है बिग का उसको हम लोग कहेंगे हाई, और जो सबसे लो रहता है उसको लो। जैसे इस कंडीशन में 100 है हाई और ये है लो। अब ओपन क्लोज है जो डिपेंड करता है कि कलर कैसा है कैंडल का, ग्रीन है तो अलग होगा और रेड है तो अलग होगा। ओपन क्लोज हाई लो वही रहेगा सबका, लेकिन ओपन क्लोज डिफरेंस होगा अलग अलग कलर में। तो अब देखेंगे कि अलग अलग कलर में ओपन क्लोज कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कलर के अनुसार हमारा कैंडल स्टिक दो भाग में है, एक ग्रीन एक रेड। तो ग्रीन कैंडल में देखेंगे तो ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है, मतलब कि मार्केट यहाँ पे खुल के ऊपर गया है, खुला नीचे है पर फाइनली ऊपर गया है, ऊपर क्लोजिंग दिया है। पर रेड कैंडल का क्या है कि खुला ऊपर है पर नीचे फाइनली क्लोजिंग दिया है, मतलब लास्ट आते आते नीचे गया है, इसलिए इसमें ओपन है ऊपर है, ओपन है जो ऊपर है और क्लोज है जो नीचे है। लेकिन ग्रीन कैंडल में क्या है, ओपन है जो नीचे है और क्लोज है जो ऊपर है। इसका सिंपल लॉजिक है, ग्रीन मतलब ऊपर गया, मतलब नीचे था पहले, ओपन मतलब खुला, ग्रीन मतलब ऊपर गया, तो यहाँ से खुल के ऊपर गया, इसलिए इसमें नीचे है ओपन और क्लोज ऊपर है। हाई लो तो हमेशा सेम ही रहेगा, इसमें हाई यही है, इसमें भी हाई यही है, इसमें लो यही है। अब स्ट्रेंथ के अनुसार अगर हम लोग कैंडल स्टिक को डिफ्रेंशिएट करें तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाएगा, एक बिग या फिर अनडिसेसिव कैंडल। तो स्ट्रॉन्ग कैंडल में क्या क्या है, तो जैसा कि हम लोग देखे थे कि बॉडी हाइट है ये, और ये एक बिग है। ग्रीन कैंडल में अपर बिग को हम लोग बाई नाम दिए हैं, ये हाइट है, मतलब कितना लंबा बिग है, और नीचे वाला को एक्स से रिप्रेजेंट किए। वैसे ही ये रेड कैंडल है, उसमें ऊपर वाला को बाई से रिप्रेजेंट किया और नीचे वाला के एक्स से। तो ग्रीन कैंडल में स्ट्रॉन्ग कैंडल है, उसका ये कंडीशन हो गया कि ये जो बिग होना चाहिए नीचे वाला वो बड़ा होना चाहिए ऊपर वाला से, मतलब ऊपर से रिजेक्शन बहुत कम आना चाहिए। जैसे बिग होता क्या है कि यहाँ से ऊपर गया और फिर यहाँ तक आया, लास्ट में क्लोजिंग इधर आया, तो ऊपर जितना कम रिजेक्शन रहेगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इससे यही है कि ऊपर वाला बिग है जो छोटा होना चाहिए नीचे वाला बिग से। लेकिन रेड कैंडल में क्या है, उसके अपोजिट, नीचे वाला बिग छोटा होना चाहिए, ऊपर वाला बिग बड़ा होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन लिखा हुआ है रेड कैंडल का और ग्रीन कैंडल का। हाँ, ये भी है कि अब बिग छोटा बड़ा है, लेकिन बॉडी के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, तो कम से कम बॉडी के कंपैरिजन में, जैसे ग्रीन कैंडल है तो ये जो बाई है इसका 4 गुना से ज्यादा होना चाहिए बॉडी हाइट मस्ट बी ग्रेटर देन द हाइट ऑफ अपर बिग। लेकिन वही रेड कैंडल में क्या है कि उसका अपोजिट हो जाएगा, एक्स जो नीचे वाला है उससे 4 गुना ज्यादा बड़ा होना चाहिए बॉडी, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग कैंडल कहेंगे। और जो इसके अलावा जो कैंडल बच गया वो बिग कैंडल हो जाएगा। यहाँ तक तो देख लिया, अब देखेंगे स्ट्रेटजी। जो ऊपर इन्फॉर्मेशन मिला है उसके हिसाब से क्या हम लोग स्ट्रेटजी बनाए हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी में होता क्या है कि एक एंट्री कंडीशन होता है और एक एग्जिट कंडीशन होता है। तो एंट्री कंडीशन मतलब कि स्टॉक मार्केट में हम लोग करना क्या होता है, अगर बाय कर रहे हैं तो सस्ता खरीद के महंगा बेचना, सेल कर रहे हैं तो महंगा बेच के सस्ता खरीदना है। तो उसके लिए पहले अगर हम लोग बाय कर रहे हैं तो पहले जो खरीदेंगे उसी को हम लोग एंट्री कहेंगे। तो एंट्री के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि हम लोगों को सबसे पहले, हम लोग तो इसको बहुत सारे स्टॉक में लगा सकते हैं लेकिन इनिशियली SRF में ही लगा। SRF एक स्टॉक का नाम है, आगे हम लोग एग्जांपल में भी देखेंगे कि स्टॉक सिर्फ SRF में ही स्टार्टिंग में लगाना है, फिर बाद में देखेंगे और किस में लगा सकते हैं। टाइम फ्रेम 2 आवर का होगा। अब टाइम फ्रेम क्या होता है वो भी देखेंगे आगे, लेकिन अभी स्ट्रेटजी में है कि 2 आवर का टाइम फ्रेम होगा। और एंट्री का कंडीशन ये है कि अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है तो उसके ऊपर बाय करेंगे, बाय अबव हाई ऑफ स्ट्रॉन्ग कैंडल, और स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है तो उसके नीचे सेल करेंगे। स्ट्रॉन्ग कैंडल का कंडीशन हमारा ऊपर लिखा हुआ है। तो अब देखेंगे कि ये तो एंट्री हो गया। अगर
स्ट्रॉन्ग कैंडल बना उसके ऊपर तो हम लोग खरीद लिए, अब उसको निकालना कब है, तो उसके निकालने का कंडीशन है ये। अगर हम लोग बाय किए हैं तो हम लोग पहला जो स्टॉप लॉस का कंडीशन होगा, स्टॉप लॉस मतलब कि अब हम लोग खरीदे हैं और नीचे स्टॉक जाते जा रहा है, हम लोग यहाँ पे खरीदे और गिरते जा रहा है, तब एक कंडीशन होना चाहिए कि कहीं यहाँ पे काट ले ताकि हम लोग का ये लॉस बच जाए। तो इसके लिए पहला कंडीशन है कि जो हमारा जो एंट्री कैंडल रहेगा उसी के नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे। स्टॉप लॉस ऐप में कैसे लगाना है वो हम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी है यही कंडीशन कि एंट्री कैंडल के लो के नीचे निकाल देना है। अगर हम लोग सेल किए हैं कोई स्टॉक को, क्योंकि हम लोग इंट्राडे कर रहे हैं तो हम लोग सेल भी कर सकते हैं कम मार्जिन के साथ। लेकिन अगर पोजिशनली से सेल करना रहता है तो उसमें अच्छा खासा पैसा लगता है, लेकिन अगर हम लोग इंट्राडे में कर रहे हैं तो हम लोग बहुत कम मार्जिन के साथ ही सेल कर सकते हैं। सेलिंग में होगा क्या कि हम लोग सेल महंगा कर लिए और उसके बाद उसी को सस्ता में बाय कर लिए। तो इसमें हमारा कंडीशन रहेगा एग्जिट का कि अगर हम लोग यहाँ पे सेल किए हैं तो ऊपर जाएगा तो हम लोग को लॉस होना स्टार्ट होगा, नीचे आएगा तो प्रॉफिट होगा। तो ऊपर जाने लगा तो एक कंडीशन होना चाहिए ना कि कहीं ना कहीं पे निकाल दे। तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो कैंडल पे हम लोग एंट्री किए हैं उसी कैंडल के ऊपर के जो हाई होगा उस कैंडल का, उसी पे हम लोग निकाल देंगे। और दूसरा ये तो लॉस का कंडीशन हो गया। अब प्रॉफिट का कंडीशन क्या है कि जहां पे हम लोग एंट्री किए हैं, मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल है, इसके ऊपर एंट्री किए हैं तो ये यहाँ से ये 0.49% ऊपर चल गया स्टॉक, तो हम लोग उसको एग्जिट कर देंगे। और वैसे ही सेल में क्या होगा कि यहाँ पे एंट्री किए हैं लो में तो 0.49% नीचे आ गया तो वहां पे हम लोग एग्जिट कर देंगे। ये हमारा प्रॉफिट कंडीशन हो गया। और क्योंकि हम लोग इंट्राडे कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को 3:15 से पहले स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो ब्रोकर अगर अपने आप स्क्वायर ऑफ करेगा तो उसमें 50 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। तो इसीलिए 3:15 से पहले ही ब्रोकर पे भी डिफरेंस आता है कि कब करना रहता है, लेकिन जनरली 3:15 के पहले ही करना होता है स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ मतलब कि एग्जिट, जो भी पोजीशन है सब एग्जिट हो जाना चाहिए। तो हम लोग अब एग्जाम्पल देखेंगे इस स्ट्रेटजी का। तो सबसे पहले कंडीशन क्या था कि स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल खोजना है। तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ये है तो इसको ऊपर बाय करना है हाई के ऊपर। तो इस कैंडल पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर हम लोग को डाटा दिखता है यहाँ के आसपास। जैसे कि अगर हम लोग देखिए अभी अगर क्लिक करेंगे इस ग्रीन कैंडल पे तो वहां पे हाई लो ओपन क्लोज, ओ मतलब ओपन, हाई एच मतलब हाई, लो मतलब लो, और एल मतलब लो और सी मतलब क्लोज। तो यहाँ पे हाई पे हम लोग खरीद लेंगे, जैसे कि हाई के है 2373.1 तो 2373.2 पे खरीद लेंगे। और अपना एग्जिट होगा ये जो प्राइस है, प्राइस रेंज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। प्राइस रेंज नीचे आता है जैसे कि फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट के सेक्शन में प्राइस रेंज। अगर हम लोग इस पे टिप अगर ऐड टू फेवरेट कर देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारा एक एग्जांपल है जिसमें कि फर्स्ट एग्जांपल में टारगेट 0 हाई तो गया है ये लगभग 0.62, लेकिन हम लोग को 0.49 में ही निकाल लेना है। सेकंड केस देखेंगे तो फिर से हम लोगों को यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिलता है और फिर से यहाँ पे इसके ऊपर बाय करेंगे और 0.49 एग्जैक्टली वहीं पे से नीचे गिर गया, इसीलिए है टारगेट दिया गया है 0.49 जहां से बाय करेंगे। उसी तरह से अगर फिर थर्ड एग्जांपल यहाँ पे है, थर्ड एग्जांपल फिर से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिला है और सब काम हो रहा है अपना 2 आवर टाइम फ्रेम में। तो इसमें भी अगर हाई के ऊपर बाय करते हैं तो लगभग अपना गया है 0.62%, 0.62% गया है, लेकिन हम लोग को निकालना है 0.49 में। ये तो बाय का कुछ ट्रेड हो गया। अगर हम लोग सेल का ट्रेड देखेंगे तो हमारा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है। तो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है तो इसके लो के नीचे सेल होगा। लो के नीचे सेल होगा मतलब कि यहाँ पे हम लोग सेल कर देंगे लगभग 2451 के प्राइस में। अगर इसको पे हम लोग क्लिक भी करेंगे तो यहाँ पे लो पे बता रहा है 2451, तो 2451 में सेल करेंगे और 0.49 हमारा टारगेट रहेगा। तो इसमें भी टारगेट अचीव हो गया। फिर से एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है तो यहाँ पे फिर से हम लोग सेल करेंगे और यहीं इसके लो के नीचे और 0.49% टारगेट रखेंगे। तो इसी तरह से आगे ट्रेड लेते जाना है। जैसे कि अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है तो इसमें भी लगभग 0.47 के आसपास, 4749 के आसपास आ गया है। तो यहाँ पे भी हमारा टारगेट अचीव हो गया। यहाँ पे फिर से एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मिला, फिर से इसके नीचे सेल करेंगे और 0.49% का टारगेट रखेंगे तो फिर से अचीव हो गया। यही हमारा सेटअप था। तो अभी तो जितना भी ट्रेड देखें सब टारगेट हुआ, लेकिन इसमें कुछ स्टॉप लॉस भी होगा आगे। मैं जानता हूं कि इस वीडियो में आपका बहुत सारा डाउट छूट गया होगा, जैसे कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ट्रेड कहां पे लेना है, कौन सा ब्रोकर सही होता है, टारगेट कैसे सेट करना है। ये सब जानने के लिए आपको ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए।
पैसा होगा। मस्त प्लान है।